पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष। ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे उनसे। धनखड़ साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। जी नमस्कार, पंजाब केसरी का भी स्वागत है। धनखड़ साहब, निशद 2024 अब बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी त्रिवेणी पर चुनाव है। पहला है, भारत मजबूत हुआ है इन 8.5-9 सालों में, और भारत की मजबूती आर्थिक दृष्टि से भी है। हम 5वीं दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में उभरे हैं। भारत की मजबूती आत्मनिर्भरता की तरफ भी है। हम आत्मनिर्भर, हमारे जो मोबाइल की प्रोडक्शन है, कारों की प्रोडक्शन है, हम बहुत आगे आ गए। दूध की प्रोडक्शन है, वो चीज़ों में हम आगे बढ़ गए हैं। एक्सपोर्ट में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसी तरह से भारत जो है स्वदेशी अपनी, जैसे इस बार 15 अगस्त पर तोपों से जो सलामी दी गई, भारतीय तोपें, विक्रांत का जलावतरण हमने देखा। रोजाना कोई ना कोई नई चीज़ भारत के वैज्ञानिक अपने आप करते हैं। स्टार्टअप में हम जितना आगे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, तो भारत आत्मनिर्भरता की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में मजबूत हुआ है, यानी हमने, अगर हम पर कोई हमला करे तो जाके ठोकने में अब हम सक्षम हैं। एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम उभर रहे हैं। हम अपने अनसीन हीरोज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन जिन महापुरुषों ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, कांग्रेस ने जिनको छुपाया, उन सबको फिर से पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। हम जिन हमारे ऐसे सांस्कृतिक जो स्थान थे और जिनको ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की थी कि एक आम भारतीय ने आत्मग्लानि उत्पन्न हो, उन स्थानों को देखकर उनका पुनरुद्धार कर रहे हैं। तो मैक्रो लेवल पर भारत जो है, G20 की अध्यक्षता भारत के पास, एक गौरवशाली भारत के रूप में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, हमारी सड़कें अच्छी हो गई हैं, हमारे हर घर में शौचालय। तो जो मैक्रो लेवल पर भारत जो है वो एक मजबूत देश के रूप में अब उभर रहा है। ये सबको दिख रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। हर भारतीय को इन बातों का पता है। दूसरा है डिलीवरी, हर घर तक डिलीवरी। जैसे रसोई गैस हर घर में पहुंचाई, हर घर में नल से जल पहुंचा रहे हैं। शौचालय का जिक्र कर रहा था मैं, हर घर में शौचालय बनाए। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज। इस तरह से 2 वैक्सीन सबको फ्री। यानी जैसे पिज्जा की होम डिलीवरी होती है ना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य की सरकारें होम डिलीवरी कर रही हैं। चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड। तो ये है एक बदला हुआ भारत। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो 85 पैसे रास्ते में खा जाया करते राजीव गांधी के ज़माने में। खुद राजीव गांधी का स्टेटमेंट, आज मोदी जी 2000 भेजते, 2000 पहुँचते हैं। और तीसरा विषय है हमारी संगठनात्मक ताकत। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को पन्ने पन्ने तक खड़ा कर रहे हैं। हर पन्ने पर हमारा कार्यकर्ता है, और उसके कारण से, इन तीनों की त्रिवेणी के कारण से, हम फिर से तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे और 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। धनखड़ साहब, बीजेपी के संगठन का बड़ा कार्यक्रम जो 22 जिले हरियाणा के, किन किन जिलों में प्रमुख रूप से रहने वाले हैं? देखिए, अभी तो हम एक काम पर लगे हुए हैं जिसको हम कहते हैं पन्ना प्रमुख सम्मेलन। पन्ना प्रमुख बनाना और सम्मेलन करना। एक विधानसभा में 3 से 4 हज़ार के बीच में पन्ना प्रमुख होते हैं। वो उसके बूथ की संख्या के हिसाब से, अगर वोटर लिस्ट बड़ी है तो ज़्यादा हो जाएंगे, वोटर लिस्ट छोटी है तो थोड़े कम हो जाएंगे। और अभी 9 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं। 23 जून तक हमने हर विधानसभा को टारगेट दिया है कि वो पन्ना प्रमुख सम्मेलन करें। अब इनकी आप जब सारी संख्या जोड़ोगे तो ये संख्या जो है 4 लाख पर जाती है पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की, एक अपनी अपनी विधानसभा पर ये टोटल करके। अभी जो दूसरा कार्यक्रम मेरा आ रहा है, जिसमें हम अपने कार्यकर्ता के अलावा आम जनता को भी आमंत्रित कर रहे हैं, वो आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात। प्रधानमंत्री जी की मोदी की मन की बात हर विधानसभा में 100 लोगों को बैठकर 100 स्थानों पर सुने। तो ये मोटे तौर पर आप देखिए, 100 लोग 100 स्थान, तो 10,000 लोग एक विधानसभा में होते हैं, और पूरे 90 के 90 में जाएंगे तो 9 लाख होते हैं। ये हमने टारगेट लिया। मैं नहीं कह रहा आज मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन ये टारगेट मैं लेके चला हूँ कि हम इसका कितना % उसमें से अचीव कर पाते हैं। लेकिन हम आमंत्रित करेंगे 100 लोगों को कि आओ और सुने। और उसके कारण से एक बड़ा, मतलब इस टारगेट को अगर मैं काफ़ी अच्छे % पर अचीव कर पाता हूँ तो मैं कहूँगा कि बड़ी अचीवमेंट है। उस काम पर हम लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात है और 30 अप्रैल को है, और उस पर पूरी पार्टी लगी हुई है। अभी 21 तारीख को और 22 तारीख को
जो है हम इसके लिए मंडल बैठकें कर रहे हैं। 23 को जो है वो खन्ना भगत जी की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। इसमें मैं भी पहुंचूंगा, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, पार्टी के सब लोग रहने वाले हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। हरियाणा के चुनावों में जातीय फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है और कांग्रेस विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जिस प्रकार से आगे प्रमुखता देकर चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व ये झलक दिखा रहा है कि पूरी तरह से उनके साथ है। ऐसी परिस्थितियों में जब हरियाणा के अंदर वोटों का वर्गीकरण होगा जातीय आधार पर, तो इसको रोकने के लिए आपकी रणनीति क्या है? देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी में ये बात पसंद नहीं करी जा रही जो अभी आप कह रहे थे, एक एक घर से दो आदमी का नाम ले रहे। आपने ना सुरजेवाड़े का नाम लिया, ना आपने सैलजा का नाम लिया, ना आपने बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, अजय सिंह यादव का नाम नहीं लिया। यही कांग्रेस की समस्या है जो आपके सवाल में छुपी हुई है कि देखो, एक अशोक तंवर अध्यक्ष बने, उनको लठिया के उतार दिया, सैलजा जी को कार्यकारिणी नहीं बनानी, प्रभावहीन कर दिया, उदय भान जी का भी नाम नहीं लिया आपने, वो बेचारे अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे। एक समय बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता थे राव इंद्रजीत सिंह जी, आज बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। वहाँ कांग्रेस प्रभावहीन हो गई अहिरवाल में। एक समय कुलदीप बिश्नोई कद्दावर नेता थे, आज वो भाजपा के कद्दावर नेता हैं। हिसार में, आदमपुर में प्रभावहीन हो गई है वहाँ बिल्कुल कांग्रेस। जो यहाँ जींद कैथल में प्रभाव रखते थे रणदीप सुरजेवाड़ा, उनको तड़ी पार जैसी स्थिति एक तरह से बना दी। उनको जाके जो है जयपुर से राज्यसभा में जाना पड़ा, हरियाणा से जा सकते थे, लेकिन ये अपना बेटा और अपना ही परिवार, अपना ही सब कुछ, ना सैलजा जी को जाने दिया उस समय। तो ये जो कांग्रेस की समस्या जो आपका सवाल है उसी में छुपी हुई है, आप समझ गए इस बात को। और इसलिए आप पूरे हरियाणा का नक्शा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ नेता प्रभावहीन कर दिए, कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कांग्रेस कहाँ है। और ये तो अपनी अपनी सुविधा के नारे हैं भाई साहब, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती? कोई कम्युनिटी है? हमने हमारे सामने भाषण सुना करनाल में, आपने भी सुना हो सांसद महोदय। तो भैया ये तो सबकी अपेक्षा है, इसको किसी एक के साथ जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हर आदमी सत्ता के उस पर जाने के लिए हर कम्युनिटी के लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले तक हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के बुलावे के बाद जिस प्रकार से अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है, अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा दे के आए थे, भ्रष्टाचार के कारण से जेलों में जा रहे हैं। तो भाई साहब, ये तो विषय कोई मीडिया की बाइट से नहीं छोड़ देंगे, ये तो सीबीआई और ईडी को बताना पड़ेगा, क्योंकि और कोर्ट में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बयानों का विषय नहीं है। आप पार्टी ने बहुत सारी बातें ऐसे समझ रखी हैं कि सारी बातें बयानों से सुलझाई जा सकती हैं। बयानों से नहीं सुलझ सकती। जब एक बार केस हो जाए ना, तो केस तो भाई कोर्ट में सुलझते हैं। इसलिए अपने वहाँ की तैयारी करें, वहाँ बताएं ठीक है या गलत है, इसलिए ये बयानों से मामला सुलझेगा नहीं। आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है, जो पंजाब का माहौल एक बार फिर पुराने 80 के दशक की तरफ जा रहा है। वहाँ पर तनाव, जातीय तनाव और जिस तरह से खाड़कूवाद एक बार फिर लौट रहा है। देखिए, आपने चिंता जता दी है और सारे देश की चिंता है, सारे पंजाब के लोगों की चिंता है। उनको लगता है कि गलत चयन हो गया, ये संभालने लायक नहीं है। वहाँ दिल्ली में भी अब तो लोगों के ध्यान में आ गया कि ये संभालने लायक नहीं है, यहाँ भी लोगों के ध्यान में आ गया संभालने लायक नहीं है। बहुत गंभीर मुद्दों पर भी ये गंभीर नहीं है। गंभीर मुद्दों का मतलब जैसे पानी, अब दिल्ली को 1050 क्यूसेस पानी पीने का चाहिए, हरियाणा को 2000 क्यूसेस चाहिए, डेली की खपत है। क्यूसेस का मतलब हर सेकंड का मतलब होता है, हर सेकंड चाहिए होता है। आप समझ गए, एक सेकंड में जितने पानी का बहाव है वो होता है। और किसी दिन हमारी 60 साल पुरानी नहर में कोई दिक्कत आ गई जिससे पानी आता है भेखड़ा बेन लाइन, तो क्या बनेगा इन दोनों स्टेट का? तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी की मात्रा पे बाद में बात कर लेंगे, और आप ये SYL की नहर बन जाने दो, एक अल्टरनेटिव चैनल रहना चाहिए जिससे पीने के पानी का इंतजाम रहे। आज आपके घर में लाइट चली जाए तो इन्वर्टर रखते हो, इन्वर्टर नहीं तो आप जो है वो जनरेटर रखते हो। आज वैकल्पिक व्यवस्थाएं समय की ज़रूरत है, और उसके बाद भी इन्होंने उस नहर से मना कर दिया। क्या ये गंभीर पार्टी है? क्या इसको दिल्ली के पानी की चिंता नहीं है? हरियाणा की 3 करोड़ की आबादी के पीने के पानी की चिंता नहीं है? यहाँ के पशुधन के पीने के पानी की चिंता नहीं है? सिंचाई तो चलो बाद में देख लेंगे।
उसकी भी जो चिंता नहीं कर सकते, क्या उनको आप एक गंभीर पॉलिटिकल पार्टी मान सकते हो? ये कोई गंभीर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सूत बैठ गया। इसलिए आप उस तरह से मत देखिए ना। इनके पंजाब संभालना बस की बात है, और अब तो दिल्ली में भी ध्यान में आ गया कि किस प्रकार के ये करप्शन में एक एक करके जिड़ने जाने लगे। धनखड़ साहब, जिस प्रकार से बीजेपी जेजेपी हरियाणा के अंदर गठबंधन में है, सरकार में गठबंधन में है, लेकिन जेजेपी के कई नेता मंचों पर ये बोलते देखे जाते हैं कि उप हट जाए, अगले चुनाव में 2024 में मतलब मुख्यमंत्री उनका बने। भाई साहब, हर पार्टी को अपना अपना काम करने का हक है, अपनी अपनी तैयारी करने का हक है। तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, सह सब गोविंद है। हमारा गठबंधन है, अच्छा चल रहा है। हमने विधानसभा में गठबंधन किया। आप अगली बात कोई आएगी उसका सवाल भी पूछते हैं। मेरे ख्याल से अगला सवाल आप वही पूछोगे, मैं पहले जवाब दे दूँ। जब वक्त आएगा जब बताएंगे आपको, जब इस पर निर्णय होंगे, क्योंकि पार्टियों के अपनी स्ट्रेटेजी के विषय होते हैं। उस समय पार्टी की हमारी केंद्रीय पार्टी है, जो निर्णय होगा आपको अवगत करा देंगे। अभी गठबंधन अच्छा चलेगा। कांग्रेस या अन्य दलों के कोई बड़े चेहरे ऐसे आने वाले दिनों में बीजेपी में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, कोई संपर्क में है? हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारे बीजेपी पर रोजाना कोई न कोई एंट्री होती है, और आने वाले समय में और भी बीजेपी में लगातार जो है लोग आएंगे। निश्चित रूप से बीजेपी का परिवार बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। तो ये हैं ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। कांग्रेस के मुद्दे पर इन्होंने जिस प्रकार इशारों में कांग्रेस की गुटबाजी को खुलकर व्याख्या की, उसके अलावा आम आदमी पार्टी को सलाह दी है कि बयानों से काम नहीं चलेगा, कोर्ट की लड़ाई, क्योंकि मामला अब अदालतों में है, मामला जांच का है, मामला पुलिस का है। तो ये सारी चीज़ें अब तर्क देने कोर्ट के लिए तैयारी करें, ना कि बयानवीर बने। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।